बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नाजरीन, इस मुफ्ती ने अपने नापाकिज़ा इल्म से हमेशा इंजीनियर साहब की बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके अपनी दुकान चमकाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियर साहब पर कुछ अर्सा पहले कुछ फिरका प्रस्त लोगों की जानब से तौहीन मजहब के नाम पर FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसमें इंजीनियर साहब पर 8 बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए थे। तब इंजीनियर साहब ने खुद अदालत में पेश होकर अपना बयान हल्फी जमा करवाया था और तमाम उन इल्जामात की तरदीद की थी जो फिरका प्रस्त लोगों की जानब से लगाए गए थे, जिसके बाद इस बेबुनियाद FIR को खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस मुफ्ती के पास आजकल कोई काम नहीं है। ये इंजीनियर साहब की उस बयान हल्फी पर जरा कर रहा है। अपने बुजुर्गों की गई गुस्ताखियों पर जरा करने के बजाय ये इंजीनियर साहब पर जरा कर रहे हैं। मुफ्ती साहब जाइए, आप पहले हश्त बहिश्त और मलफूजाते आला हजरत पर जरा करें, फिर इंजीनियर साहब की तरफ आइएगा। नाजरीन, अब थोड़ा सा सिनेरियो को समझते हैं। उस FIR में इंजीनियर साहब पर यह इल्जाम भी आयद था कि इंजीनियर साहब ने नाउज़ुबिल्लाह कहा है कि लफ्ज़ अल्लाह बेमकसद है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इस मुफ्ती ने अपने दजल फ़रेब के जरिए यही जुमला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाया और नफरत फैलाने की कोशिश की। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ने अल्लाह तबारक तआला के नाम पाक की बेअदबी की है, गुस्ताखी की है। वो किस तरह कि अल्लाह तबारक तआला के नाम को इसने बेमाना कहा है, और अगर बेमाना का माल और नतीजा देखा जाए तो वो यही होता है कि माज़अल्लाह फजूल है, माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह, जिसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का विर्द ना किया जाए, बल्कि अल्लाह ताला को उसकी सिफात के साथ पुकारा जाए, जैसा कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह है। और सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह के विर्द का सबूत कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता। लेकिन इस बेचारे मुफ्ती को क्या पता था कि इसकी जरा इसके अपने ही घाटे फिट हो जाएगी। नाज़रीन, इस वीडियो में मुफ्ती ने धोखेबाजियों से सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का विर्द साबित करने की कोशिश की है। मुफ्ती साहब ने सूरह अराफ की आयत नंबर 180 कोट की, जिसका तर्जुमा ये है कि बहुत अच्छे नाम अल्लाह के ही हैं, सो इसको इसके नामों से पुकारा करो। नाज़रीन, जहाँ पर मुफ्ती साहब ने बड़ी चालाकी से झूठ का सहारा लिया और ये कहा कि कुरान में अल्लाह के नामों को पुकारने का कहा गया है, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह को उसके नामों से पुकारो। मिसाल के तौर पर या रहमान मेरी मदद फरमा। मगर इस मुफ्ती ने कुरान की इस आयत से गलत नतीजा लेने की कोशिश की और झूठ बोलकर अवाम को गुमराह किया। और मजे की बात तो ये है कि जब इस मुफ्ती ने ये आयत पेश की तो साथ ही कहने लगा इस आयत में अल्लाह के नामों को पुकारने का कहा गया है। अब चाहे अल्लाह के नाम को पुकार कर आगे कोई बात भी की जाए या नहीं, ये आयत तो मुतलकन है और आयत में इस तरह की कोई कैद नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो अल्लाह ताला फरमा देते कि अल्लाह ताला को उसके नाम और उसकी सिफात के साथ पुकारो। नाज़रीन, ये तफसीर मुफ्ती साहब ने मनगढ़ंत और मनचाही की है। इस आयत की तफसीर में तो बाद में जाएंगे, पहले मुफ्ती साहब ने जो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, इस पर एक नजर डालते हैं। सूरह अराफ आयत नंबर 180 में क्या इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, यानी अल्लाह ही के लिए खूबसूरत नाम है, फदऊहु बिहा। यहाँ पर फकत उन नामों को पुकारने की तरगीब दिलाई जा रही है। अब चाहे नाम को पुकार कर उसके बाद कोई बात भी की जाए या ना की जाए, आयत मुतलक है, आयत मुतलक है, आयत मुतलक है। आयत के अंदर इस तरह की कोई कैद नहीं है। ना ये कहा गया है कि लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा मआ सिफातिही, कि अल्लाह के खूबसूरत नाम है तो उन नामों को पुकारो अल्लाह की सिफात के साथ, ऐसी बात नहीं की गई। नाज़रीन, ये याद रहे कि मुफ्ती साहब का कहना था कि ये आयत मुतलकन है, इसमें कोई कैद नहीं है। यही तो इनकी दोगली पॉलिसी है। जब इनको शिर्क वाली आयत दिखाई जाती है, ये लोग इनकार करते हैं और कहते हैं ये तो बुतों के बारे में है। तब इन मुनाफिकाना रविश रखने वालों को ये याद नहीं रहता कि ये आयत तो मुतलकन है, जिस पर फिट उसको गिफ्ट। जहाँ पर इनका अपना मतलब होगा वहाँ पर आयत को मुतलकन भी कह देंगे और मनचाही तफसीर भी बयान कर देंगे। नाज़रीन, इस मुफ्ती की जहालत का आलम यह है कि इसने अपने ही फिरके के मुफस्सिर मोहम्मद कासिम अतारी साहब की तफसीर तक नहीं पढ़ी हुई। उन्होंने इस आयत की तफसीर में वाज़िह तौर पर लिखा है कि जब अल्लाह ताला को उसके नामों से पुकारा जाए तो साथ में दुआए कलमात भी कहे जाएं। नाज़रीन, इस मुफ्ती ने इसके अलावा कुरान पाक की बाकी आयात की भी मनचाही तफसीर की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।